माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे। सही है। पहले योग के क्रम में, क्योंकि योग में पहला सूत्र महर्षि पतंजलि का जो पहला सूत्र है, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए एक नियम होता है कि नहीं होता है? आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग एक नियम के द्वारा आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे ही योग में भी कुछ नियम है जिसको हम लोग धारण करते हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं, तो योग और अच्छे से हमें आता है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए हम लोग योग को आरंभ करते हैं और हमारे साथ एक सूत्र बोलेंगे आप लोग, अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। इस जैसे आप लोग बड़ी सुंदर देखिए, बहुत अच्छा लाइन लगा के बैठे हैं, ये अनुशासन है। शांति से बैठे हैं, ये अनुशासन है। ध्यान से सुन रहे हैं, ये अनुशासन है। तो किसी भी अथ योगानुशासनम के प्रथम सूत्र के साथ योग को आरंभ करते हैं। तो योग को आरंभ करने के लिए हम मुख्य रूप से बैठना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? तो बैठने के लिए योग में 4 आसन बताए गए हैं। कितने आसन बताए गए हैं? 4। मेरे साथ बोलेंगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। 4 आसन है बैठने के। आपको शरीर में एक प्रकार से आपके शरीर में कुछ गलत गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं। जैसे किसी भी कार्य को अगर सही तरीके से करेंगे तो वह कार्य अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरीके से योग में ऐसे आप जो साधारणतः पलथी लगाते हैं ना, ऐसे पलथी लगाइए सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसे कहते हैं सुख आसन। सब लोग बोलिए। थोड़ा सा और मॉडर्न शब्द में बोलते हैं तो बोलते हैं सुख आसना। ये कौन सा आसन है? सीख लिए। सामान्य रूप में क्या कहते हैं? पलथी लगाना, चौकड़ी लगाना, यही कहते हैं ना। तो ये हो गया आपका सुख आसन। देखिए बहुत ही अच्छा, सबका बहुत बढ़िया हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? सिद्ध आसन। क्या कहते हैं? सिद्ध आसन। एक बार और बोलिए। अब इसमें बैठने से क्या लाभ होता है? इसमें जब हम बैठते हैं सिद्ध आसन में, तो जो हमारा रीढ़ का हड्डी है पीछे, बैकबोन जिसको बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, ये सीधा हो जाता है। देखिए हम टेढ़े बैठे हैं कि सीधा बैठे हैं? तो हमें सीधा बैठना चाहिए कि झुक के बैठना चाहिए? तो देखिए इसमें बैठने से ही आप सीधे हो गए। और इसमें जब आप सीधा बैठते हैं ना, तो अभी जहां आप लोग चिरकी बोलते हैं, यहां से लेके और आपके नीचे गुदे द्वार तक, एनस भाग तक 8 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं, सेल कहते हैं। टार्च में जब सेल, 3 सेल का अगर टार्च हो, तो जो आप उसमें सेल लगाते हैं वो तीनों एक सीध में रहते